हाँ ठीक। प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में कि आज के दिन को फिर से आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। ये आपकी महाकरुणा और दया का फल है कि हम मिट नहीं गए। आपकी दया अमर है, आप हमसे प्रेम करते हैं और इसी कारण से आप प्रतिदिन को आज के दिन कहकर हमारे जीवन में जोड़ते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हम आप में आनंदित और मगन रहें। आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें और इस कारण से आज के दिन को फिर से आपने जीवन में दिया। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए, स्वर्गीय बुलाहट के लिए जो आपने हमें बुलाया प्रभु, ताकि हम आपके समीप आएं, आपके चरणों में आएं, आपको जाने। आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं आपको, आपने हमें ये सुंदर जीवन दिया है प्रभु, ताकि आपकी महिमा हम करने पाएं। और इसलिए आज के दिन में हम भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपकी सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में और भी समझने पाएं, हमारा विश्वास लगातार बढ़ता चला जाए प्रभु, आपको हम और भी निकटता से जानते चले जाएं, इसमें आपकी सहायता अगुवाई हमें मिले। इस स्थान के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने हमें दिया है, ताकि हम यहाँ पर बैठकर आपकी महिमा कर सकते हैं, आपके वचन को प्रचार कर सकते हैं। इस साधन के लिए, इस मीडिया साधन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। ये भी आपका उपाय है प्रभु कि आपका वचन, आपकी योजना, आपकी इच्छाएं संसार के लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इस जगत का सुसमाचार सबको पहुंच जाए जो आपकी इच्छा है, और तभी इस जगत का अंत होगा, आपने कहा है। और इसलिए आज के दिन में इस समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं उत्तम वरदानों के लिए जो आपने स्वर्ग पर से हम पर बरसाया है। सुंदर जीवन देकर, प्रभु यीशु के पवित्र लहू को देकर, पवित्र आत्मा को सहायक और शिक्षक के रूप में देकर आपने अब तक हमारी अगुवाई की है। आपके पवित्र वचन जो हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है, ऐसे पवित्र वचन को आपने दिया ताकि इन वचनों के प्रकाश में हम और भी आपको देख सकें, आपकी महिमा को देख सकें, अपने जीवन को देख सकें, अपने हृदय की दशा को देख सकें और आपकी योग्य हम बन सकें। इसलिए प्रभु सबको मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मेरे साथ, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेमी परमेश्वर हर एक की सहायता कीजिए कि आज के दिन में जो वचन आप बताना चाहते हैं प्रभु, वो हमारे हृदय के अंदर जाए और जैसा आप चाहते हैं वैसे ही फलवंत हो। और इसलिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपकी महिमा गीतों के द्वारा भी करना चाहते हैं, इसमें भी आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु, इसमें भी सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन को उसने हमारे जीवन में जोड़ा है, उसकी महाकरुणा और दया का फल है। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन लोग अब तक जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं और हर एक को
आज के दिन में जय मसीह की कहता हूँ। हमें से हर एक की सहायता करेंगे परमेश्वर। आइए प्रभु की महिमा में वचन में जाने से पहले उस गीतों को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर ने आज एक दिन हमारे जीवन में फिर से जोड़ा और उसकी महाकरुणा और दया का ही फल है कि आज का दिन को हम देख पा रहे हैं। मैं उस जीवित परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 96 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4 पद में, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, अन्य जाति में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। आइए उस जीवित परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। आराधना हो आराधना, इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना।
दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे। इबादत। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगाह से हम सब है आए, हम सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो।
नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का जल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। परमेश्वर पिता का प्रसिद्ध धन्यवाद करते हैं। स्तुति गान करने में परमेश्वर ने उसकी सहायता किया। आइए एक गीत के द्वारा और परमेश्वर की महिमा करेंगे भाई उदय के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता की मैं भी एक गीत के द्वारा महिमा करना चाहता हूँ। आप सब भी मेरे साथ इस गीत को गा करके परमेश्वर पिता की महिमा करिए। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष दे। पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। परमेश्वर पिता इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो सचमुच में आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। और उसने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम उसकी महिमा करें अपने जीवनों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। और इस कारण से जितना हम उसको जानते हैं, जितना उधर भाई वही गा भी रहे थे, गीत का बोल में गीत था, जितना हम उसको जानेंगे उस जीवित परमेश्वर को, उतना ही हम उसकी महिमा कर पाएंगे। जिस अनुपात में एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, उसी अनुपात में उसकी महिमा कर पाएगा। जिसको कोई जानता ही नहीं, उसको कैसे महिमा कर पाएगा? नहीं महिमा कर पाएगा। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह किया है कि हम उस जीवित परमेश्वर को जानें। जैसा हमको जानना चाहिए वैसा हम अभी जाने नहीं है उस जीवित परमेश्वर को। यदि जाने हैं तो हम जानना आरंभ किए हैं या बहुत ही थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर तो विशाल परमेश्वर, विराट परमेश्वर है, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को वो परमेश्वर चाहता है कि हम जाने, और इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा ही हम उसको जान सकते हैं, उसकी महिमा को जान सकते हैं, उसकी इच्छाओं को जान सकते हैं, उसके अनंत की योजना को जान सकते हैं। और इस कारण से उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, इन वचनों को समझना जरूरी है। पिछले संडे को हमने देखा था बीज बोने वाला दृष्टांत। प्रभु यीशु अपने राज्य की, परमेश्वर के राज्य की गहरी गहरी बातों को बहुत सरल भाषा में दृष्टांतों के रूप में समझाते थे लोगों को, ताकि यहाँ तक कि अनपढ़ से अनपढ़ मनुष्य इन भेदों को या परमेश्वर की योजना को समझ जाए। तो सरल भाषा में उसने समझाया बीज बोने वाला दृष्टांत। इसको हम लोग पिछले समय देख रहे थे कि यदि फल लाना है, 4 प्रकार की भूमि के विषय में प्रभु यीशु ने बताया कि मार्ग के किनारे की भूमि, और फिर उसके बाद में पथरीली भूमि, फिर झाड़ियों में के बीच पड़ने वाली भूमि और अच्छी भूमि। तो कौन लोग मार्ग के किनारे बीज पड़ने वाली भूमि ठहरते हैं और कौन लोग अच्छी भूमि ठहर जाते हैं? जो लोग परमेश्वर की इच्छा में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल ला सकते हैं, फल लाते हैं। इन बातों को हमने देखा था। और
उसमें हम लोग को अपने आप को भी हमको जांचना चाहिए कि यदि बीज बोना है तो हमने देखा था पिछले समय कि उसके लिए तैयारी चाहिए। बीज बोने से पहले एक किसान जो है या जो भी फल लाना चाहते हैं पहले भूमि को तैयार करते हैं। इन बातों को हमने देखा था। और यदि पूरा फलवंत जीवन तक पहुंचना है तो 4 बातों को हमने देखा था। कुछ बातों को 2-3 बातों को हमने देखा था, 2 बातों को पिछले संडे। आज और आगे बढ़ेंगे उसी में से, उन्हीं बातों को और समझेंगे ताकि हम अपने विषय में जान जाएं कि हम फल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। यदि ला रहे हैं फल तो क्यों ला रहे हैं, और यदि फल हमारे जीवन में नहीं आ रहा है तो क्यों फल नहीं आ रहा है। इन वचनों के द्वारा कोई भी विश्वासी समझ सकता है। और इसलिए एक बार फिर से उन्हीं बातों को, उसी वचन को हम पढ़ेंगे जो मत्ती 13 अध्याय में 3 पद को पढ़िए। मत्ती 13 अध्याय उसका 3 पद। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ, और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हाँ, उसका 19 पद पढ़ लीजिए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ। या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जो मार्ग के किनारे बोया गया वो ये। तो हमने देखा था कि यदि फल लाना है तो सुनना जरूरी है, क्योंकि बिना सुने विश्वास उत्पन्न होगा नहीं। परमेश्वर के वचन को सुनने से ही विश्वास उत्पन्न होता है एक मनुष्य के हृदय के अंदर, जिसका परिणाम उद्धार हो। जब तक कोई सुनेगा नहीं तो वो वाला विश्वास उत्पन्न नहीं होगा जिससे एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए। तो इसलिए सुनना जरूरी है। फिर दूसरा हम देखें उसमें दूसरा क्या चीज पढ़ा, यो सुनकर 19 पद। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। बहुत से लोग सुनते जरूर हैं, सब लोग सुनते हैं, सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं सब लोग सुन रहे हैं, परंतु इनमें से बहुत लोग समझते नहीं हैं। सुनते जरूर हैं लेकिन समझते नहीं हैं। और समझते भी इसलिए नहीं हैं क्योंकि कोई समझाता नहीं है उनको। कई बार अपने आप से समझ में नहीं आता है परमेश्वर की गहरी गहरी बातें, आत्मा की बातें, क्योंकि मनुष्य शारीरिक तौर पर शारीरिक मनुष्य होने के कारण से शारीरिक दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन को अपने शरीर के शारीरिक लाभ के लिए समझ जाता है, जबकि परमेश्वर का वचन आत्मिक है, आत्मा के लिए है। परमेश्वर ने कहा जो भी बातें मैंने कही आत्मा और जीवन है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। परमेश्वर ने बार बार इन बातों को बताते रहे इस्राएलियों को, यहूदियों को, परंतु उसके बाद भी वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को इन्हीं बातों को सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, दृष्टांतों के रूप में, ताकि एक विश्वासी सुनने वाला समझ जाए। और नहीं समझता है तो उनको समझाने वाला कोई हो, या उनके अंदर समझने की लालसा हो, समझने की इच्छा हो। बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए कई बार अपन विजिट वगैरह में जाते हैं तो ये पूछते हैं कुछ पूछना है क्या, कुछ समझना है क्या, कोई प्रश्न है क्या, कोई डाउट है क्या।
क्योंकि पढ़ने से सब चीज समझ में आ जाएगा ऐसा है ही नहीं, ये तो पूरा भेद से भरा हुआ है बाइबल। तो इसलिए सुनना, समझना, नहीं समझ में आ रहे तो समझाना। हमने वो उदाहरण के रूप में वो देखा था, खोजा जो कंदाके की मंत्री का रानी का, कंदाके की रानी के मंत्री था, जो यरूशलेम आराधना के लिए जा रहा था। जब वापस जा रहा था तो यशायाह की पुस्तक को पढ़ते जा रहा था, और जब पढ़ते जा रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को उसके पीछे भेजा और उसके रथ के पीछे दौड़ने लगा। और जब दौड़ने लगा तो उसने पूछा कि जो कुछ भी तू पढ़ रहा है क्या समझता है? तो उसने क्या कहा था? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? हाँ, जब तक कोई मुझको समझाएगा नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? और इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को समझाने के लिए वो चुनता है, ठहराता है, रखता है, ताकि वो लोग समझ सकें। और समझना बहुत जरूरी है। तो सुनना, समझना, और तीसरी बात मरकुस 4 का 20 पद पढ़ो। चारों सुसमाचार में, 3 सुसमाचार में अलग अलग जगह ये पूरा बीज बोने वाला दृष्टांत दिया है। जब सबको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे ना, पढ़ते हैं ना, तब पूरा पूरा एकदम क्लियर होता है कि बीज बोने वाले का दृष्टांत, उसमें क्या क्या चीज है और कैसे कैसे करना पड़ेगा और सही में फल लाना है। तो उस इन वचनों के अनुसार, तीनों सुसमाचार के अनुसार समझने की आवश्यकता है। पढ़िए भाई बीच पर। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हाँ, देखो, सुन लिए, समझ लिए, और उसके बाद सुनकर समझकर क्या करना है उसको। अब बहुत सारे लोगों को समझ में आता ही नहीं, बहुत से लोग सुनना ही नहीं पसंद करते। सुन भी लिए तो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो अपने आप से समझ नहीं पाते, क्योंकि वचन में या बहुत बार अपनी समझ के अनुसार समझ लेते हैं तो भी गड़बड़ हो जाता है। उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं परमेश्वर के वचन को, शारीरिक तौर पर समझ लेते हैं और तब फिर उन्हीं को अपने मियाज का कारण बना लेते हैं। ऐसा भी नहीं। यहाँ पर तीसरी चीज लिखा गया है, फल लाने वाले लोग वे लोग होते हैं जो सुनकर समझते हैं और उसके बाद ग्रहण करते और हृदय के अंदर ग्रहण करते हैं। जब तक एक व्यक्ति सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, अंदर कैसे ले जाएगा, उसको ग्रहण कैसे करेगा? समझ में नहीं आ रहा है, अभी मेरे को समझ ऊपर से जा रहा है। बहुत से लोग ऊपर से चला गया है क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया। अब वो ग्रहण कैसे करके करेगा? समझे ही नहीं है। तो परमेश्वर के राज्य की बातें, गहरी बातें, भेदों की बातें, अनंत जीवन की बातें, अनंत आनंद की बातें, तो सुनकर, समझकर, ग्रहण करके करना है। तब जब ग्रहण कर लेता है तब उसके अंदर एक चीज और आ जाएगा। फिर नहम्या 8 उसका 12 पद पढ़िए। नहम्या की पुस्तक 8। यहाँ पर एजरा शास्त्री था और एजरा शास्त्री एक बार सुबह से लेकर, देख लीजिए, सुबह से लेकर बोल रहे हैं, भोर से दोपहर, भोर सुबह से लेकर, कब से लिखा है? वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने। देखो, भोर कितना बोलते हैं मालूम है? भोर से दोपहर तक 5-6, कम से कम 6 बजे, भोर 5 बजे से लेकर दोपहर तक वो सुनाते रहे, छोटे से लेकर बड़े तक। परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक, वो भी खड़े होकर सुनते रहे, बैठ कर नहीं, खड़े होकर सुनते रहे, बड़े ध्यान से सुनते रहे। और उसके बाद 12 पद, तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे।
हाँ, जब तक एक व्यक्ति और इधरा जो है जो समझाया था उनको, सुनाया था, क्या लिखा है यहाँ पर, सुनकर क्या क्या हुए थे, ये बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। वो समझ गए थे वो लोग। वो भोर से लेकर वो दोपहर तक सुन रहे थे वो लोग, वो भी खड़े खड़े, छोटे से लेकर बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक। देखो कैसे लालसा थी नहीं, मतलब लालसा भी होना जरूरी है इसके लिए। जब तक एक व्यक्ति के अंदर लालसा ही नहीं होगी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए, तो इतना समय का क्यों देगा वो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लोग सुनकर समझ गए, जो कुछ भी सुने थे समझ गए थे और उनको समझा दिए गए थे। देखो उनको जो भी सुन रहे थे समझ में आ गया था। इसी कारण से क्या आ गया था उनके अंदर, आनंद से भर गए। खाने पीने उनके हृदय के अंदर वो आनंद आ गया था। पूरे दिनों तक उपवास कर रहे थे, वो उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बहुत दिनों तक वो लोग उपवास में थे। परमेश्वर के जन ने खड़ा हुआ मंच पे और खड़े खड़े परमेश्वर की योजना को, व्यवस्था की बातों को जब सुनाए, तो जब सुनकर उनको समझ में आ गया, समझा दिया गया, अच्छी तरह से जब समझा दिया गया, और तब चूंकि वो लोग ग्रहण कर लिए उस वचन को, और इसी कारण से उनके हृदय के अंदर वो आनंद आया कि त्योहार मनाने लगे वो लोग। ऐसा लिखा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा गढ़ है। हाँ, उन्होंने कह दिया यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़, परमेश्वर का आनंद जो है दृढ़ गढ़। यदि परमेश्वर का आनंद किसी के अंदर आ गया, वो गढ़ के समान है। गढ़ के समान है कहने का मतलब उसको किला है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, फिर उसको डिगा नहीं सकता, क्योंकि वो दृढ़ गढ़ के समान, किले के समान हो जाता है। परमेश्वर का आनंद तो जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है, तभी एक व्यक्ति के हृदय के अंदर आनंद आता है परमेश्वर के वचन को सुनने समझने के लिए। परमेश्वर हृदय के अंदर आनंद भर दिया, शांति से भर दिया। इन बातों को हमने देखा था, और ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और एक बार फिर से पढ़ेंगे 19 पद को, फिर पढ़ो भाई। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मार्ग के किनारे वाला जो भूमि होता है, और मार्ग के किनारे जो बीज पड़ा, वो ऐसे लोग हैं, इसीलिए वो उनके अंदर फल नहीं आता। कभी फल आता ही नहीं, फल उनके अंदर आत्मा का फल, परमेश्वर का प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, विश्वास, भलाई, नम्रता, संयम, अच्छे अच्छे गुण परमेश्वर के, मसीह यीशु का स्वभाव, ये इसलिए नहीं आता। क्यों? और इसलिए वो लोग मार्ग के किनारे वाली भूमि ठहर जाते हैं, क्योंकि सुने तो जरूर, परमेश्वर के वचन को सुन तो लिए, परंतु समझ में कुछ आया नहीं, समझने की लालसा किए नहीं, समझाने वालों से पूछे नहीं, और इसी कारण से क्या हो गया, वो बीज क्या कर लिया गया, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। छीन ले जाता है, वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। वो बीज बड़ा था, परंतु दुष्ट कौन है? 15 पद पढ़ लीजिए उसी का। क्योंकि इन लोगों का मन, हाँ, नहीं, कौन सा पद? उसमें मरकुस में, मरकुस 4। हाँ, वो दुष्ट जो है शैतान है, लिखा है। दुष्ट जो है छीन रहा, पढ़ो 15 पद है, देखो। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं
जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हाँ देखो, मत्ती में ये नहीं लिखा है कि शैतान उठा ले जाता है, केवल दुष्ट लिखा है। परंतु जब मरकुस को भी पढ़ेंगे तब समझ में आता है वो दुष्ट किसके विषय में बोल रहा है। शैतान जो है उस बीज को उठा ले जाता है, और इसलिए वे लोग ऐसे भूमि के समान ठहर जाते हैं मार्ग की किनारे वाले, क्योंकि शैतान जाने नहीं दिया, सुनकर समझे नहीं, समझकर उसको ग्रहण ही नहीं किए, अंदर नहीं जाने दिए, हृदय के अंदर नहीं जाने दिए, और इस कारण से इससे पहले कि हृदय के अंदर चला जाए, समझ जाए, उठा ले जाता है, शैतान छीन ले जाता है। और उसी समय नहीं, ये वाला सिलसिला शैतान हर समय चाहता है, क्योंकि हर समय परमेश्वर के लोग वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये प्रोसेस जो है हर समय होना है। जब भी परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, उद्धार पाने के बाद भी, और नहीं तो मार्ग के किनारे वाली भूमि ठहरेंगे, अंत में निष्फल जीवन रहेगा, निष्फल हो जाएगा जीवन, कोई फल नहीं लगेंगे। तो यहां पर लिखा है कि छीन ले जाता है, देखो छीन लेगा। और इसलिए आगे भी इस जीवन को पाने के बाद भी, उद्धार पाने के बाद भी, सुंदर अनुभव पाने के बाद भी, जब आगे बढ़ते जाते हैं तो उसके बाद भी ये वचन हमेशा हृदय के अंदर जाना चाहिए ही, जाना ही चाहिए। और नहीं तो शैतान जो है छीन लेगा, यहां तक कि जो ये तो वचन को छीन लेगा, फिर वचन को ही छीनेगा, उसके कारण से जो कुछ भी प्राप्त हो चुका है उसको भी छीन लेता है। जो भी प्राप्त हो चुका है उसको भी छीन लेता है, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वचन, वो दुष्ट जो है काम कर रहा है, उसको मौका मिल जाता है, कड़वी बीज बो देता है, और उसके बाद जो कुछ भी बोया गया था उससे वो छीना जाता है। रख लो, इसलिए छीनने नहीं देना चाहिए। मरियम के समान, जो लूका 10:42 में लिखा हुआ है, वो क्या करती थी? विश्वासी लोग ऐसा वचन मालूम रहना चाहिए। हाँ, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हाँ, क्योंकि वो प्रभु यीशु के चरणों में बैठी रहती थी और प्रभु के वचन को सुनते रहती थी, ध्यान से सुनते रहती थी, समझती थी, अंदर ले जाती थी, हृदय के अंदर। प्रभु यीशु ने कहा इससे ये तो छीना नहीं जाएगा, अर्थात शैतान जो है ऐसे बीज को छीन नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु के चरणों में वो अपना समय बिताती है, हर समय बिताती है वो। और इसलिए वो दुष्ट जो है ऐसे बीज को एकाएक छीन नहीं पाएगा। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 28 और 29 पद पढ़िए। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हाँ देखो, प्रभु यीशु बोल रहे थे, जो मैं अनंत जीवन दे दूंगा उसको कोई नष्ट ना, कोई नहीं छीन पाएगा, कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस वचन को बहुत से लोग मिस के वो ये करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। क्यों?
अरे अखबार दे दिया अनंत जीवन, उसके बाद जैसा भी जीवन जियो चलेगा सब कुछ। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर वो अनंत जीवन को चिंता। उसके आगे पीछे भी पढ़ लिया करो क्या लिखा हुआ है। उसके आगे क्या लिखा है भाई? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ हाँ। और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। तब वो अनंत जीवन तब उन्हें छीन पाएगा शैतान, क्योंकि मेरी भेड़ें हैं जो मेरा शब्द सुनते रहती हैं, मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरा शब्द सुनती हैं। प्रभु यीशु बोल रहे थे, और तब मैं उनको अनंत जीवन देता हूं, और तब फिर उस अनंत जीवन को कोई छीन नहीं पाएगा। जो सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं परमेश्वर के वचन को, शैतान को मौका देते ही नहीं है, बिल्कुल जरा भी नहीं देंगे, तो कहां से छीन लेगा वो? छीन ही नहीं सकता। परंतु तो एक बार यदि पा भी गए, उसके बाद ये ध्यान नहीं दिए, प्रभु यीशु के पीछे चलना छोड़ दिए, सुनना छोड़ दिए, समझना छोड़ दिए, उन वचनों पर ध्यान देना छोड़ दिए। वो भी हमने देखा था कल के दिन। सुनकर समझकर उन पर ध्यान देते हैं और तब फिर वो हृदय के अंदर जाता है। आज मनुष्य वचनों पर ध्यान नहीं देता है। कड़वी कड़वी बातें या बुराइयों की बातें यदि कोई बोले तो बड़ा क्या अंदर को सुन रहे हैं। नीति वचन लिखा है, क्या हो जाता है? उनके पेट में जाकर वो पच जाता है, उसको पचा लेते हैं। परमेश्वर के वचन पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन बातों पर ध्यान देते हैं, सुन लेते हैं। यदि कोई बुराई कर रहा है सुन लेते हैं, और वो बुराई जो है पेट में कड़वी जड़ जो है कड़वी भी चला भी जाता है, हृदय के अंदर पच जाता है। तो यहाँ पर ये 4 बातें हैं जो एक विश्वासी के जीवन में होना ही चाहिए यदि फल लाना है तो। यदि फलवंत जीवन में आगे बढ़ना है तो, और नहीं तो जो कुछ भी है वो भी छीना जाता है, छीन लिया जाएगा बोल रहा है, छीना जाएगा। और इसलिए जो मिल चुका है प्रिय भाइयों और बहनों, तो उसको दुष्ट को कभी छीनने मत देना। प्रकाशित 3 अध्याय उसका 11 पद देखिए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हाँ देखो, यहाँ पर चिता रहा था कलीसिया को, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को वो चिता रहा था, जो बहुत सुंदर कलीसिया थी और इनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बहुत अच्छा जीवन था इनका। परंतु चिता रहा था परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा चिता रहा था, और आज भी अपने दूतों के द्वारा लगातार चिताता है, अपने लोगों के द्वारा चिताता है परमेश्वर। यहाँ पर चिता रहा था कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन न ले। देखो, और छीनने के लिए तैयार है एक जने, वो देख रहा है कब मौका मिले कि इसका मुकुट छीन लो। अनंत जीवन वो स्वर्गीय मुकुट है, हमेशा का आनंद, हमेशा का जीवन, इसको छीन लेता है। वो ध्यान नहीं देंगे तो छीन लेगा शैतान जो है। परमेश्वर यहाँ पर चिता रहा है, अपने लोगों को समझाना चाह रहा है कि को तेरा मुकुट छीन, ये आनंद का मुकुट है, हमेशा का आनंद का मुकुट है। शैतान देख रहा है कि कम उसको मौका मिले और छीनूं, और छीन लेता है इसको। जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना। यदि आनंद है, यदि शांति है, ये सुंदर जीवन मिला हुआ है उद्धार का, ये यदि थाम के नहीं रखेंगे छीना जाएगा, ये चला जाएगा जीवन से। और इसलिए बहुत बड़ी चौकसी करने की जरूरत पड़ता है विश्वासियों को, और रक्षा करने, थाम के रखने की जरूरत पड़ता है।
नहीं तो छीन ही लेगा, छीन लेता है वो, और वे फिर खो देते हैं। बहुत सारे लोग खो देते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि छीना गया, छीन लेते हैं। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय, उसका 7वां पद पढ़िए थे। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरियों ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हाँ, देखो यहाँ पर श्रेष्ठ गीत में प्रभु यीशु को प्रेमी के रूप में या दुल्हा के रूप में बताया गया है, और कलीसिया को प्रेमिका के रूप में या दुल्हन के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है श्रेष्ठ गीत में। तो यहाँ पर वो प्रेमिका बोल रही है कि मेरा चादर उन्होंने छीन लिया, पहरेदारों ने। तो चादर छीन लिया मतलब वस्त्र छीन लिया तो क्या हो जाएगा? नंगा हो जाएगा एक व्यक्ति, नंगा कर दिया बोल रहे। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि मैं सो गई थी। यहाँ पर वो उसको पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे वो सो गई थी, निश्चिंत थी। उसकी आवाज को, अपने प्रेमी की आवाज को, जो बार बार खटखटा रहा था, बार बार खटखटा रहा था, सुन भी रही थी, लेकिन खोलना नहीं चाहिए दरवाजे को। बहुत प्रयास किया उसका प्रेमी कि किसी तरह से दरवाजा खुल जाए, परंतु उस समय नहीं। और तब प्रेमी चला गया, वहां से चला गया, और तब फिर बाद में होश आया, खोली तो चला गया था। ढूंढ रही, पहरेदारों ने मारा पीटा, चादर छीन लिया। देखो ये शैतान का काम है। एक तो मारेगा, पीटेगा और चादर भी छीन लेगा। सामरी क्या जालू सामरी गुलिस्तान में हम देखते हैं, व्यक्ति जब यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था तो क्या हुआ था? डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे छोड़ दिया अधमुआ। कपड़े उतार लिए मतलब नंगा कर दिए, और नंगा हो गया वो। मारा पीटा, छीन लिया, कपड़े छीन लिए। क्यों? इसलिए कि सोते रहे, समझे नहीं, चौकसी नहीं किया अपने जीवन का, गंभीर नहीं हुए इसके विषय में, और इसी कारण से वो दुष्ट जो है छीन लिया उन वचनों को जो सुने थे, मनन नहीं किए, उन पर ध्यान नहीं किए। प्रभु उस दिन क्या क्या आपने वचन कहा था, मैंने ये वचन सुना था प्रभु, और ये वचन जो है वो उसको मनन करना है, अब उसको ध्यान करना है, जांचना है उसके, तो उसको हृदय के अंदर लेना है, और नहीं तो छीना जाएगा। यहाँ पर छीन लिया क्योंकि वो सोते रह गई, वो ढिठाई करते रह गई, सुनकर भी अनसुनी करते रह गई। बहुत सारे लोग सुनते हैं वचन, परंतु सुनते तो सब लोग, ये लोग भी सुन रहे थे, चारों भूमि के लोग सुनते हैं, ये तो सब में कॉमन है। तो यहाँ पर इनका वस्त्र छीना गया, और सबसे खतरनाक विश्वासियों के जीवन में होता है वस्त्र छीना जाने के बाद उनको पता ही नहीं चलता। ये सबसे खतरनाक है ये विश्वासी जीवन में, विश्वासियों के लिए। क्योंकि प्रकाशित वक्त 3 अध्याय उसका 17 पद में हम पढ़ते हैं कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ, हाँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। हाँ देखो, यहाँ पर परमेश्वर के जान लौदीकिया के कलीसिया जो ये अभी चल रहा है ना कलीसिया, इसका प्रतिरूप है वो आखिरी कलीसिया।
इसमें पैसे लोग हैं सब लोग। तो यहां पर वो बोल रहा है कि मुझको किसी बात की घटी नहीं, मतलब मेरे पास सब कुछ है, अच्छा जीवन चल रहा है, सुंदर जीवन है, जीवन में बना हुआ हूं, क्योंकि वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, कभी कभी किसी किसी को बता भी देता हूं। ऐसा सोच रहा था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने अपने जन के द्वारा कहा, तू जो कहता है कि मुझको कोई घटी नहीं, परंतु तू ये नहीं जानता। देखो ये कितना खतरनाक दशा है ये विश्वासी जीवन में, बहुत ही खतरनाक यही है, ये दशा खतरनाक है। तू नहीं जानता कि तू कंगाल है, अंधा है, नंगा है, सब छिना गया है उसका, पूरा सब खत्म हो गया उसका, और तो भी सोच रहा है कि मुझे कोई घटी नहीं, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, प्रभु यीशु का आगमन होगा तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। कहां से चले जाओगे? वस्त्र ही नहीं रहेगा, चले कैसे जाएंगे? जा ही नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर बार बार अपने लोगों को चिताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, कलीसिया को बताना चाह रहा है कि चौकसी तो करना पड़ेगा, और इसी कारण से जो फल आना चाहिए वो फल भी नहीं आता जीवन में। वो भूमि जो है बंजर हो जाता है या निष्फल हो जाता है। उल्टा परमेश्वर के वचन पर आप सुन रहे हैं, समझते हैं, नहीं तो विश्वास जमता ही नहीं उस पर, परमेश्वर के वचन पर भरोसे नहीं हो पाता, और इसी कारण से फिर संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, मतलब फिर वो बंजर भूमि ठहर जाता है। पौधा हुआ था अच्छा, परंतु दुष्ट कब उसके अंदर कड़वी बीज बो दिया, उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि सो रहा था, निश्चिंत था अपने जीवन के प्रति, उद्धार के प्रति। ऐसा वाला जीवन हो जाता है, और इसलिए बड़ी चौकसी करने की जरूरत है। यहाँ पर चादर छिना गया, नंगा हो गया दुल्हन, क्योंकि प्रेमी चला गया, खटखटाया, बहुत ट्राई किया, सुनो सुनो सुनो, समझाने का, चिताने का बहुत कोशिश किया, परमेश्वर के पवित्र वचन को अनसुनी कर दिए, और उसके बाद वो चला गया, छोड़ गया। ऐसी दशा कभी आना नहीं चाहिए। बहुतों के जीवन में ऐसी दशाएं आ जाती हैं। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन नहीं लेगा। ये प्रभु यीशु अपने चेलों को बोलकर जा रहे थे। ये आखिरी वचन था प्रभु यीशु को चेलों के साथ, क्योंकि उसके बाद 17 अध्याय में परमेश्वर से प्रार्थना, और उसके बाद में 18 अध्याय में पकड़ाया गया, और उसके बाद में क्रूस पर टांग दिया गया। तो आखिरी समय बोल के जा रहे थे, मेरा आनंद कोई तुमको छीनने नहीं पाएगा, चाहे कैसा भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में, शैतान फिर छीन नहीं पाएगा किसी भी प्रकार से तुम्हारे जीवन में, किसी के द्वारा उल्टी सीधी बातें करवाकर या कुछ भी करवाकर। तो प्रिय भाइयों बहनों, हर कोई को हमको जांचना चाहिए कि मेरा आनंद मेरे अंदर है कि नहीं। वो प्रभु का आनंद जो दृढ़ गढ़ है, जिसको कोई हिला डुला नहीं सकेगा, वो बना हुआ है कि नहीं जीवन के अंदर, या छीना गया है, और दुष्ट छीन चुका है उसको कब से, क्योंकि हमने उसको छीनने दे दिया, वचन को ध्यान नहीं दिया, वचन को सुने नहीं, समझे नहीं, हृदय के अंदर ग्रहण किए नहीं, और उसके बाद वो
को छीन ले गया, फिर वो छीन लेता है। प्रभु यीशु ने कहा मेरा आनंद कोई छीन नहीं पाएगा। देख लो, मसीह का आनंद इसी को बोलते हैं, दृढ़ गढ़ के समान है। किला है, किला, किला जो होता है ना, सुरक्षित, हाँ, एकदम कोई हिला डुला नहीं सकेगा। इसको बोलते हैं दृढ़ गढ़, एकदम गढ़ बन गया, इसको कोई हिला डुला नहीं सकता। इसके अंदर मसीह का आनंद है। चाहे दुख आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे रोग आए, चाहे बीमारी आए, चाहे सताव आए, चाहे कैसो भी परिस्थितियां आए जीवन के अंदर, कोई छीन नहीं पाएगा। अब इसलिए अब जांचने की आवश्यकता है हर विश्वासी भाइयों और बहनों को कि कहीं वो आनंद, वो शांति आज है कि नहीं जीवन के अंदर, कि कहीं छीन गया है और दुष्सफल हो गया है, फल रहित जीवन हो गया है, फलवंत जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे नहीं बढ़ना चाहते, दुख नहीं उठाना चाहते। ओ आशीष देता है परमेश्वर, परमेश्वर की आशीष है ये, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो आशीषें जो देता है ना, ऐसी नहीं है। एक वचन पढ़ना भाई, धर्मी मुझको मारे। हाँ, नहीं वो तो खर है। उत्पत्ति 49 अध्याय, 49। हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस 49, और यहाँ पर याकूब अपने 12 पुत्रों को के विषय में भविष्य बता रहा था कि इनका क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे, कौन कहाँ जाएगा, किसके साथ क्या होगा। ये सब परमेश्वर पहले से इनको बता दे रहा था। 12 गोत्रों को बिल्कुल उसी के अनुसार इनके साथ होता चला गया, और आज भी उसी के अनुसार हो रहा है। आज जो हो रहा है ना, ये जो याकूब जो बोल दिया है ना 12 बेटों को, बिल्कुल उसी के अनुसार हो रहा है। तो यहाँ पर यूसुफ के विषय में हम पढ़ते हैं, 22 पद से पढ़ेंगे। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, हाँ। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। हाँ, देखो, इसको फलवंत बोल रहा है। यूसुफ एक फलवंत लता की एक शाखा है, और फल से भरा रहेगा यूसुफ का जीवन। यूसुफ का जीवन फल से भरा रहेगा, ये बता रहे हैं। ये फलवंत शाखा है, ये फलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा, सोते के पास लगी हुई, क्योंकि उसके जड़ें जो है सोते के पास है, जल के पास है। अर्थात परमेश्वर के वचन को सुनता है, पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उस पर ध्यान देता है, उसको ग्रहण करते रहता है अपने हृदय के अंदर, और इस कारण से वो फलवंत है, फल लाने वाला है। और आगे पढ़ो। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए। हाँ, देखो, ऐसा नहीं कि उसको आशीष दे दिया तो ऐसे ही फलवंत हो गया वो, ऐसे ही फलवंत नहीं हुआ। यूसुफ का जीवन को जब पढ़ोगे ना, उत्पत्ति 37 से उसके विषय में लिखा हुआ है कि उसका जीवन कैसा था। यहाँ पर लिखा है कि उसको मारा गया, पीटा गया, दुखित किया गया, उसको दुख की भट्टी में डाला गया, ऐसा कर करके, परंतु उसके बाद भी क्या लिखा हुआ है, उसको तीर मारे, उसके पीछे पड़े रहे। देखो, उसके पीछे पड़े रहे। दुष्ट जो है उसका पीछे पड़ा रहता है, एक विश्वासी के पीछे पड़ा रहता है,
कि कब उसको किसी प्रकार से दुख दें, निराश हो जाए, वो दुखी हो जाए, निराश हो जाए, उसका हियाव टूट जाए और परमेश्वर के जीवित सत्य मार्ग में चलना छोड़ दे। ऐसे ही फलवंत नहीं हुआ वो, ऐसे कोई फलवंत नहीं होगा, ऐसे कोई फल नहीं ले आएगा। उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा, शैतान उसका पीछे पड़ा रहेगा, कई बार उसको मार पड़ेगी और कई बार उसको सताया जाएगा। 24 पद में लिखा है, पर उसका धनुष दृढ़ रहा। उसका धनुष दृढ़ रहा, टस से मस नहीं हुआ। कैसे कैसे विपत्तियां आए, कैसे कैसे षड्यंत्र उसके लिए रचे गए, परंतु उसका विश्वास उस जीवित परमेश्वर का जो भय मानता था, वो यहोवा परमेश्वर का, वो अटल रहा। उसका उस परमेश्वर की ओर देखता रहा और इसी कारण से वो फलवंत दाग। तो उसे कोई छीन नहीं पाया। उसे छीनने की बहुत कोशिश किया गया, उसकी शांति भंग हो जाए, उसका आनंद भंग हो जाए, उसका हियाव टूट जाए। मेरा जीवन अच्छा है, उसके बाद भी क्यों मेरे भाई लोग मुझसे बुराई करते हैं, क्यों मुझको दुखी देते रहते हैं, क्यों मुझको मारते और पीटते हैं, क्यों मुझको जान से मारना चाहते हैं। हम सब जान रहे हैं उसको, क्यों गड्ढे में डाल दिए, क्यों पोतीपर के हाथों भेज दिए उसके वहां पर, फिर क्यों षड्यंत्र किया गया उसके साथ और जेल में डाला गया। क्योंकि परमेश्वर ने उसके पिता याकूब के द्वारा बोल दिया था कि ये फलवंत दाखलता सा होता है, इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, परंतु इसका धनुष दृढ़ रहेगा, इसका विश्वास डगमगाएगा नहीं। और इसी कारण से उसका विश्वास नहीं डगमगाया और फिर जाकर कहां से ऊंचाइयों के जीवन में खड़ा कर दिया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर। अन्नदाता, अन्नदाता बना दिया, अन्नदाता। वो सब सारे देश के लोगों को अन्न देने लगा, सारा अधिकार का मालिक हो गया, पूरा अधिकार उसके पास आ गया। तो परमेश्वर जो है अद्भुत महान परमेश्वर है और इसी कारण से उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा को एक विश्वासियों को हमको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है कि विश्वासी को अपने जीवन को कि प्रभु मेरे जीवन में क्या फल आ रहे हैं, जिन फलों की आपको आवश्यकता है प्रभु। उसने बार बार कहा फल लाओ, फल लाओ। आज विश्वासी लोग वरदान के पीछे पड़े हुए, वरदान लाओ, वरदान के लिए खोज। ये तो कहीं पर नहीं बोला प्रभु यीशु, वो तो कभी नहीं ढूंढा तुम्हारे पास बड़े बड़े वरदान है, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, तुम अच्छा चंगाई कर लेते हो, दुष्टात्माओं को भी निकाल लेते हो, बड़े बड़े आश्चर्य काम कर लेते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ऐसा तो बोलने वाला नहीं है। क्या बोलने वाला है? न्याय के दिन जब ऐसे ही लोग बोलेंगे प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से हमने बड़ी बड़ी चंगाइयां की, तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, तब प्रभु यीशु कह दूंगा, बोले मत्ती 7:22 में, उस दिन, हाँ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हाँ, तुम जो भी कर रहे थे, जो भी आश्चर्य कर्म समझ रहे थे, मेरे नाम से कर रहे थे, वो सब कुकर्म समझ ठहर गया, वो अच्छा कर्म नहीं ठहरा, कुकर्म ठहर गया। मेरे पास से चले जाओ अनंता, तुम कुकर्मी लोग हो। क्यों कुकर्मी लोग ठहरे हो लोग? 21 पद,
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, ये लोग स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पिता की इच्छा है क्या, उसको जानने, उसको समझने की कोई कोशिश नहीं की है, उसको कोई मनन नहीं की। बस अपनी मर्जी से जैसा समझ में आया परमेश्वर को वचन, जैसा अपने ढंग से समझ लिए, और समझाने को दुष्ट भी बड़ी सहायता किया उनको, उल्टा सीधा। और इसी कारण से प्रभु यीशु उनको कह देगा, हे कुकर्म करने वाले, जाओ, मैं तुमको जानता ही नहीं, यहां से चले जाओ। तो प्रिय भाइयों बहनों, बीज बोने वाले दृष्टांत से हम ये चीज सीख सकते हैं। हमने सीखा कि हमको फल लाना है। प्रभु यीशु ये बताना चाह रहे थे कि मैं फल ढूंढने के लिए आया हूं, और फल ही चाहिए मुझको। कई प्रकार के फलों का वर्णन है बाइबल के अंदर, कई प्रकार के फलों का वर्णन है। फल ही चाहिए मुझको, परंतु फल लाने के लिए ये जरूरी है कि एक व्यक्ति को बीज बोना पड़ेगा, पहली बात तो, ठीक है। फिर हमने देखा था कि यदि बीज बोना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो फिर बादलों को ताकते मत रहना, और आंधी और तूफान को देखते मत रहना, हवा को देखते मत रहना। बीज बोना है मतलब बोना है, ये निर्णय कर लेना, और तब वो फलवंत तब आगे होगा, तब भूमि तैयार होगी। और जब भूमि तैयार हो गई, पहले तो सब भूमि बंजर, सब हर मनुष्य के हृदय में पूरा बंजर हो गया है। मनुष्य जो है, कांटे और ऊंट कटारे, पाप रूपी कांटे और ऊंट कटारे उगे हुए मनुष्य के हृदय के अंदर, बंजर हो गया है जीवन, कठोर भूमि हो गया, पड़त भूमि हो गया है। परमेश्वर ने कहा था, हमने देखा था, अपने पड़ती भूमि को जो तो कटीली झाड़ियों में बीज मत बो। मनुष्य का हृदय जो है भूमि है, और उसमें कांटे कटारे उठ चुके हैं, पाप रूपी, झूठ, छल, कपट, लालच, ईर्ष्या, व्यभिचार, चोरी, हत्या और नाना प्रकार। मनुष्य आज पापों में डूबा हुआ है। इसको पहले तो तोड़ना पड़ेगा, इस भूमि को तोड़ना पड़ेगा, इसमें हल चलना चाहिए, ये भूमि फूटना चाहिए, और तभी बंजर जो झाड़ियां जो है तभी उखड़ सकेंगे। ऐसे उखाड़ोगे तो टूट जाएगा, जड़ नीचे रह जाएगा, फिर उग जाएगा। इन बातों को हमने देख लिया है, और तब ऐसा करके फिर भूमि तैयार होता है। अब बीज बोना है तो बीज बोने का हमने देख लिया, कैसे बीज बोना है। अच्छी भूमि हमको ठहरना है, फलवंत भूमि यदि ठहरना है तो 4 बातों को पक्का ध्यान देना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को सुनना तो पड़ेगा। हाँ, वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में धन्य हुए जो पढ़ते हैं पहले। यदि कोई सुनाने वाला नहीं है तो सुनकर क्या करना है हमको पढ़कर खुद ही हमको क्या करना है, सुनना है। खुद पढ़ना है और कानों से सुनना है। यदि कोई सुनाने वाला नहीं है तो पहले तो पढ़ना है, फिर उसके बाद सुनना है, और सुनने के बाद में उसको समझना भी है कि प्रभु आप बोलना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर वहां पर रुकना है कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं प्रभु जी, और उस वचन के अनुसार वहां पर ठहर के उसको समझना है। ये जो बोल रहे हैं मेरे जीवन में है, इसी को ध्यान देना बोलते हैं, इसी को ध्यान देना बोलते हैं। ध्यान दो, मन लगा उस पर, उसको ध्यान देना है। नहीं प्रभु, इसके अनुसार से तो मेरा जीवन ठीक नहीं दिख रहा है, ये वचन के अनुसार से तो कहीं गड़बड़ लग रहा है मेरे जीवन। ऐसे करके ध्यान देना है, समझना है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो
समझाने वाले लोगों को बोलना है कि मुझको समझ में नहीं आ रहा है, मुझको समझा दीजिए, ठीक है। और तब फिर गहरे में जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? गहरे में ले चल। मार्ग की भूमि में क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि मार्ग है उसमें हल चला ही नहीं है, हल गया ही नहीं है, हल गया ही नहीं, मार्ग के किनारे इसीलिए तो ठहर गया। मतलब हृदय के अंदर कायरता आया नहीं, अपने पापों को देखा ही नहीं, एक मनुष्य अपने जीवन को देखा ही नहीं, परमेश्वर के महान प्रेम की ओर, क्रूस की ओर देखा ही नहीं, जांचा ही नहीं अपने जीवन को, हृदय कायल हुआ ही नहीं, टूटा ही नहीं, वो जो है मार्ग के किनारे वाला भूमि ठहरेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुन तो लिया जरूर, परंतु समझने की कोशिश नहीं किया, मनन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, और उसको अपने हृदय के अंदर गहरे में नहीं ले गया, ठीक है नहीं। यहां पर लिखा है कोई छीनने ना पाए। दुष्ट जो है उसको, बीज को क्या कर लेता है, लिखा हमने पढ़ा, छीन लेता है। क्यों छीन लेता है? जो समझता। राजा दाऊद बोल रहा था भजन 119 और उसका 11 पद में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध, अपने हृदय में रख छोड़ा है। तेरे विरुद्ध। यदि इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो मैंने हृदय के अंदर छिपा लिया है। आई हैव हिडन योर वर्ड ओ लॉर्ड। मैंने अपने हृदय के अंदर छिपा लिया है, भूमि के अंदर चला गया है, अब भूमि के नीचे चला गया है, अब वो दुष्ट उसको देख भी नहीं पाएगा। तेरा वचन को मैंने छिपा लिया है, अपने हृदय के अंदर छिपा लिया है, और इस कारण से वो देख नहीं पाएगा, वो दुष्ट जो है छीन नहीं पाएगा। इसलिए अपने हृदय के अंदर छिपा लेना परमेश्वर के पवित्र वचन, और तब वो बहुत अच्छी भूमि ठहरेगा। वो तब हमारा हृदय जो है अच्छी भूमि ठहरेगा, और उसमें से फल लगेंगे। किसी किसी के जीवन में जो बहुत अच्छा से ध्यान दिया 100 गुना, थोड़ा सा ध्यान दिया परंतु ध्यान दिया 60 गुना, 30 गुना, मिनिमम 30 फोल्ड, 30 गुना फल तो लाना ही है, कम से कम। और प्रभु चाहते हैं 100 गुना फल लाओ। चेलों को बोला था, पतरस ने पूछा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए हैं, हम तो अपने घर द्वार सब कुछ को, धन संपत्ति छोड़ के आए, प्रभु हमको क्या मिलेगा फिर? प्रभु यीशु ने क्या बोले थे? 100 गुना से 100 गुना। हाँ, और तुम जब छोड़ दिया अपने घर द्वार को, माता पिता भाई बहन पर सब कुछ छोड़ दिया, तुमको 100 गुना इस जीवन में, इसी जीवन में 100 गुना, और स्वर्ग में अनंत जीवन, अनंत जीवन 100 गुना ऐसे मिलेगा। तो ये प्रभु यीशु के जो शिष्य लोग थे सब 100 गुना वाले थे, 100 फोल्ड वाले थे, क्योंकि उनका जीवन वैसे ही समर्पित जीवन, परमेश्वर का, प्रभु यीशु का भय मानने वाला आज्ञाकारी जीवन था। हमारा जीवन कैसा है? इन वचनों के प्रकाश में जब हम भी सुन रहे हैं इन बातों को, तो जांचना तो हमको है, प्रभु हमारा भूमि, मेरा भूमि कौन सा वाला भूमि है? कहीं ये बंजर भूमि तो नहीं ठहर गया है जिसमें झाड़ियां ही झाड़ियां, इसकी चिंता उसकी चिंता, धन की चिंता, और कई वस्तुओं का लोभ, धोखा, ये तो नहीं आ गया है कहीं और निष्फल हो गया, क्योंकि जंगली झाड़ियां उगकर उसको दबा दिया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके इन पवित्र वचनों के लिए, और प्रभु जो है इन वचनों के प्रकाश में हमारी सहायता करे, ये सचमुच में हमारा जीवन फलवंत जीवन हो,
फल लाने वाले हों हम, प्रभु के लिए फल लाने वाले हों। ठीक है, क्योंकि प्रभु यीशु को फल चाहिए, वो फल ढूंढ के लिए आया। फल नहीं मिला तो क्या बोला, इसको काट दो। बंजर हो, केवल पेड़ हो रहा है, दिख जरूर हरा रहा है, पत्तियां हरी हरी दिखाई दे रही हैं, भूमि को क्यों रोके? केवल भूमि को रोक कर रखा है, यहाँ से यहाँ इतना स्क्वायर फीट भूमि को रोक दिया है। इसको काटो, दूसरे को साटो इसके जगह में, यही वाला काम चल रहा है। काटना और छांटना, छांटने वाला तो अच्छा है, यदि फल रहे हैं, यदि कम पहले जैसे फल नहीं रहा है उनको छांटता है, ताकि पहले जैसे फल लाए। अब थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का फल आ रहा है, उनको तो छांटता है। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है। फल तो यदि फल ही नहीं आ रहा है तो पूरा काट डालता है, और काट कर अब एक जगह तो खाली हो गया, उसको छोड़ता नहीं है, उसी के जगह में दूसरे को साटता है। सोच लो, वो खाली जगह गिनती तो पूरा ही रहेगा। जो परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए जो गिनती है वो तो पूरा ही रहेगा। वो इसीलिए तो बोल रहा है, तुम्हारा मुकुट कोई छीनने ना पाए, तुम्हारे जगह को कोई लेने ना पाए। वो खाली नहीं रहेगा वो जगह, जैसे ही छोड़ोगे इस जीवन को, किसी दूसरे को तुम्हारी जगह में साथ देगा, जो फल लाएगा तुम्हारे। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम देखें कि हमारे जीवन कैसा है, फलवंत जीवन है, हमारी भूमि कैसी है, हमारा हृदय कैसा है, हम इसको जोता बोया करते हैं कि नहीं हर समय। क्योंकि जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है वो पेट भर खाता है, वो पेट भर खाएगा। फिर नीति वचन 11:17। परंतु जो निकम्मों की संगति करता है, ऐसे लोगों की संगति करता है जो संसार की बातें, शरीर की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, उन्हीं बातों में जो मन लगाए रहता है, वह निर्बुद्धि तो निर्बुद्धि ठहरेगा, कभी फल ला ही नहीं सकेगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। परमेश्वर सबों को आशीषित करें आज के दिन में, ताकि हम सब फल लाने वाले हो जाए। प्रभु की यही इच्छा है। और इसलिए आइए एक गीत और सुनेंगे आखिरी में, और उसके बाद हम आज की संगति को समाप्त करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर पिता ने मुझसे भी आज के वचन के द्वारा बात की। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा।
प्यार अनोखा है, देखो मसीरा का, धोने चला उसने तेरे दाग गुनाहों का। क्या प्यार अनोखा है, देखो मसीरा का, धोने चला उसने तेरे दाग गुनाहों का। वो प्यार का दरिया है, सच्चा सहारा भी, क्यों दूर तू रहता है, क्यों उसको सताता है। ये कौन लिए जा रहा है सूली को उठा कर, क्या क्या सितम सह रहा है, मेरे बोझ गुनाह को उठा कर। ये कौन लिए जा रहा है। बह रहा है बदन से लहू, जो प्यार मोहब्बत का, आ लौट के आजा, अब लौट के आजा। बह रहा है बदन से लहू, जो प्यार मोहब्बत का, आ लौट के आजा, अब लौट के आजा। वो तेरा किनारा है, जग का सहारा भी, मंजिल का रास्ता वही है, तुझे वो ही बुलाता है। ये कौन जा रहा है सूली को उठा कर, क्या क्या सितम सह रहा है, मेरे बोझ गुनाह को उठा कर, मेरे बोझ गुनाह को उठा कर। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह। प्रिय भाइयों बहनों, हम सचमुच में उस परमेश्वर के विषय में सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम, एक एक जने से प्रेम करते हैं। नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो जाए, इसलिए सबको मन फिराने का अवसर देते हैं। हर समय मन फिराना, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराने का अवसर देते हैं, क्योंकि प्रेम करते हैं।
नहीं चाहते कि कोई नाश हो जाए। मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाए, मन नहीं फिरा तो नाश हो जाए, हमेशा के लिए नाश हो, अनंत विनाश में चले जाएंगे, आग की झील में चले जाएंगे। और इसी कारण से उसके प्रेम की ओर देखने की आवश्यकता है। वो कैसे अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया, वो हमसे कैसा प्रेम किया, और उसका प्रेम में विवश होकर वो उसको कैसा दुख उठाना पड़ा। क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी, श्रापित मृत्यु थी, हमारे सारे पापों का दंड को उसको लेना पड़ा अपने शरीर में, ताकि हमारा पाप क्षमा हो जाए और हमेशा के लिए हम सुरक्षित हो जाएं, प्रभु में अनंत जीवन पा जाएं। यही उसका प्रेम है। और इसलिए वो परमेश्वर हर बार इसीलिए हमसे बातें करना चाहते हैं, हमको चिताना चाहते हैं, अपने पवित्र वचन के द्वारा हमको सावधान करते हैं और समझा रहे हैं। और नहीं तो फिर वो दुष्ट तो अपने साथ ले जाना ही चाह रहा है, हर व्यक्ति को अपने साथ अनंत आग में। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करें कि जो सुंदर जीवन दिया है उसको हम थाम के रखें, और जिनके पास वो जीवन नहीं है उसको पाने की लालसा करें। ये अनमोल जीवन है, इसको पाना ही है प्रभु, हमेशा का जीवन। और इसमें परमेश्वर हम एक से हर एक की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिन वचनों के द्वारा आज भी आपने हमारी सहायता की प्रभु, कि और हम देख पाए कि क्यों फल नहीं आते हैं जीवन में, क्यों वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों आज क्रोध, ईर्ष्या, जलन, डाह, झूठ, लालच और संसार की बातें, शरीर की बातें, इन्हीं में क्यों फंस जाते हैं विश्वासी लोग। इन बातों को प्रभु जी आपने समझाना चाहा बीज बोने वाले दृष्टांत के द्वारा, और आपने चाहा कि प्रभु आपके वचन को हम पढ़ें, सुने, समझें, हृदय के अंदर ले जाएं और वो आनंद में भरे रहें जो दृढ़ ठहरेगा हर समय हमारे जीवन के लिए। प्रभु होने दीजिए कि ऐसा ही हो। इसलिए हर एक प्रिय भाइयों बहनों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। आज के दिन में जितने लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़कर आपके पवित्र वचन को सुने हैं, समझे हैं, आशीषित हों, फलवंत हों, और उसके बाद भी जो लोग सुनते हैं वो लोग भी आशीषित हों। हर एक को मैं अपने हाथों में सौंप देता हूँ। आपने मेरी भी सहायता किया है प्रभु, अपने पवित्र वचन को बोलने में मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेमी परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा लगातार इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करने पाए, इन वचनों को हम ध्यान लगाने पाए, मनन करने पाए। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने ध्यान दिया है वचनों पर, और आगे भी आप ध्यान देंगे और मनन करेंगे और आगे को फलवंत हो जाएंगे। प्रभु की इच्छा हमें से हर एक के जीवन के द्वारा पूरी होगी, और इसलिए परमेश्वर आप सबों की सहायता करे। आप सबों को एक बार फिर से मैं
जय मसीह की कहता हूँ।